सो गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें देखा था कि नल एग्जैक्ट नल वैल्यू क्या है डेटाबेस में और नल वैल्यू को किस तरीके से डेटाबेस में ट्रीट किया जाता है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि नल वैल्यू ना तो ना इधर जीरो है, ना तो ये जीरो होती है, ना ही ये ब्लैंक स्पेस होती है, मीन्स ना ये इंटीजर है और ना ही ये कुछ कैरेक्टर जैसा है। राइट, नल एक स्पेशली लिटरल है। तो अब उसके रिगार्डिंग हमको देखना है कि नल वैल्यूज अगर किसी कॉलम में है, किसी टेबल की किसी रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू नल है, तो उस केस में वो जब हम कोई कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करता है, हमेशा आपको उस कैलकुलेशन को मैं नल से कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी में कोई वैल्यूज है और उस कॉलम को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एग्जाम्पल के लिए, और अगर कहीं नल है तो वो क्या करेगा, उसको नल से रिप्लेस कर देगा। राइट, और अगर हम इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे तो भी वो उसको नल ही मानेगा। इसका मतलब क्या है, अभी हम आगे देखेंगे कि नल वैल्यूज का अगर हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन या किसी कई टाइप इस टाइप की क्वेरीज में हमें डेटा रिट्रीव करना होता है जहाँ पे कुछ समेशन हो रहा है, कुछ दो कॉलम को ऐड करना पड़ रहा है, तो उस केस में अगर नल है किसी भी एक कॉलम में एंट्री में तो सारे रिजल्ट को नल कर देगा। और जब सारा रिजल्ट नल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा गलत आने वाला, गलत है। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ हमारे पास सॉल्यूशन लेने के लिए दो अवेलेबल फंक्शन है, NVL और NVL2। एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि हमें नल वैल्यूज को डील करना है, नल वैल्यूज को डील करना है तो हमें इन दो फंक्शन का यूज करना पड़ता है जब हम अपनी क्वेरी से डेटा को रिट्रीव करते हैं। राइट, तो इनको हम देखते हैं। सिंपल सी अगर हम बात करें तो नल कन्वर्ट ए एक्चुअल वैल्यू, कन्वर्ट ए नल वैल्यू टू एन एक्चुअल वैल्यू। तो जब भी हमारे किसी कॉलम में नल वैल्यू है, अगर हमारे किसी कॉलम्स में नल वैल्यूज है, सपोज यहाँ पे नल है, फिर यहाँ पे नल है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, तो हम अपने उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस नल को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। एन को हम नल को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि जो हमारी सो दैट जो हमारा क्यूरी रिट्रीव करने में इशू आ रहा था, नल हो जो वैल्यू रिजल्ट नल हो रहा था, उसको हम रिजॉल्व कर पाए। तो सिंपल सी बात करें, नल एक फंक्शन, एनवीएल एक हमारा फंक्शन है जिसका काम है हमारा नल वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर एक्चुअल वैल्यू से कन्वर्ट करना। राइट, जिस वैल्यू से कन्वर्ट करेंगे उसमें ये बोला गया कि एक कैरेक्टर, डेटा, इंटीजर, 3 टाइप्स के वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकता है। राइट, इसके अगर हम एक सिंटेक्स की बात करें तो इसमें ये नल नल एनवीएल का सिंटेक्स है जिसमें दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन वो कॉलम रहेगा जिस कॉलम्स पे हमें नल को चेक करना है, राइट, कि नल वैल्यू जिस कॉलम में है, और दूसरे एक्सप्रेशन में वो हम एक्चुअल वैल्यूज देंगे जिससे हमें उसको कन्वर्ट करना है। राइट, तो एक्सप्रेशन 1 इज द सोर्स वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दैट में कंटेन ए नल। जिस कॉलम में नल है उसको हम पहले आर्गुमेंट में देंगे, जिस वैल्यू से कन्वर्ट करना है नल को उसको हम दूसरे आर्गुमेंट में देंगे। अब इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्यूरीज देखेंगे जिसमें बहुत बड़ा इशू आने वाला है और उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया, कमीशन पैक, जो एम्प्लॉय डेटा टेबल थी उसमें एक कॉलम था कमीशन पैक जो ये बताता था कि उस एम्प्लॉय को कितना कमीशन मिला है। राइट, तो हमने उसको 0 से रिप्लेस किया। यहाँ पे आप देखोगे सपोज कभी जॉब टाइटल नल है, अगर हमें किसी क्वेरीज में रिजल्ट को प्रिंट कराना है तो नल नॉट ए स्पेसिफिक आउटपुट, तो वहां पे कोई मैसेज भी दे सकते हैं कि नॉट जॉब एट। तो मींस नल को हम अपने रिजल्टेंट क्वेरीज में किसी भी एक्चुअल वैल्यू से कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन का यूज किया, एनवीएल का। अब इसमें हम एक क्वेरीज देखते हैं, जैसे इस क्वेरी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये दिया गया कि किसी हर एम्प्लॉय का एनुअल कंपनसेशन जो भी है उसको कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ये कैलकुलेट कैसे होता है उसका फॉर्मूला देख लेंगे, फिर हम क्वेरीज बनाएंगे कि जो उसकी सैलरी है, सैलरी एक्चुअली क्या है, मंथली दी रहती कॉलम्स में, उस सैलरीज को हम पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो एनुअल सैलरी हुई हमारी एनुअल सैलरी। अब उस एनुअल सैलरी में एनुअल सैलरी का जो परसेंटेज उसको दिया गया कमीशन का, तो जो कमीशन का परसेंटेज दिया गया अगर हम उसको उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कंपनसेशन सैलरी निकलेगी। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे कि इस क्यूरीज में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम, जस्ट 1 मिनट, इसको आई थिंक, तो यहाँ पे जो क्वेरीज बनाई हमने एनुअल से कंपनसेट करने के लिए, तो हमने उसमें 2-3 कॉलम्स को भी साथ में रिट्रीव किया। उसका फर्स्ट नेम क्या है, ओके जस्ट मिनट, हाँ, उसका फर्स्ट नेम को हमने रिट्रीव किया टेबल से, उसकी सैलरी को भी चेक किया और कमीशन भी देखा। उसका ये 3 कॉलम हमने रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए लिया और फिर उसका एनुअल सैलरी लिया। इसका कैलकुलेशन अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई थिंक वीडियो से, कि हमने देखा
कि इस फॉर्मूले से हमने इसको कैलकुलेट किया, सैलरी इंटू 12 और सैलरी इंटू 12 इंटू कमीशन पैक। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इसमें रिजल्ट आने वाला है। इस रिजल्ट में आप देख रहे होंगे कि इस रिजल्ट में आपने देखा कि जिस भी कॉलम्स में वैल्यू नल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कमीशन पैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नल है, यहाँ पर भी नल है, ये सारे कॉलम्स क्या है वैल्यूज का इसमें नल आ रहा है। तो अगर इसकी एनुअल सैलरी की बात करें, अगर इसको कमीशन 0 भी मिला है तो भी इसकी एनुअल सैलरी 24,000 इंटू 12 के बराबर होनी चाहिए। इसकी सैलरी 17,000 जो भी सैलरी है इंटू 12 के बराबर होना चाहिए। इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसकी सैलरी जो बनी वो 14,000 इंटू 12 प्लस 14,000 इंटू 12 और इनटू जो इसकी परसेंटेज है, तो इसकी टोटल सैलरी निकल के इतनी। पर इस केस में जहां जहां नल वैल्यूज है वहां वहां हमने देखा कि इसने नल दे दिया, जबकि उसकी सैलरी तो इतनी है, कमीशन भले ही 0 मिला हो पर उसकी एक्चुअल सैलरी तो है। मतलब क्या हुआ कि अभी जब जब नल वैल्यूज है वहां वहां पे रिजल्ट हमारा रॉन्ग आने वाला है, राइट, ये रॉन्ग आने वाला आंसर है। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक अब नए फंक्शन का यूज किया, और उस केस में क्या डिफरेंस आएगा ये हम देखेंगे, राइट। एक क्लियर है प्रॉब्लम कि जहां जहां नल था उसने पूरी कैलकुलेशन को नल बना दिया, नल बना दिया तो ये रिजल्ट हमारा गलत आया। अब इसी चीज को अगर हम इस तरीके से देखेंगे जिसमें हमने क्या किया, एक सिंपल कमीशन पैक को जो मल्टीप्लाई किया था उसको मल्टीप्लाई ना करते हुए हमने अब इस फंक्शन को लिया। अब होगा क्या, जहां जहां पे भी नल होगा वो 0 से रिप्लेस होगा और तब इसके मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर इसके हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले नल था, यहाँ पे कितना आया 0, क्योंकि उसने 0 को रिप्लेस कर दिया जहां पे नल था। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज को सेम रखा, क्योंकि यहाँ पहले भी 0.4 था अभी भी 0.4 है, यहाँ पहले भी 0.3 था अभी भी 0.3 है। लेकिन जहां जहां पे नल था उसने क्या किया, नल को कितने से 0 से रिप्लेस कर दिया, और जब 0 से रिप्लेस किया तो इसका 17,000 इंटू 12 ही आंसर रहेगा। केवल ये वाला अमाउंट कितना होगा 0, तो इसीलिए आप देख रहे होगे यहाँ पे केवल उतनी ही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, बाकी की रिमेनिंग कितनी है 6,000 है, तो 6,000 इंटू 12 72,000, ये रिजल्ट ठीक है, राइट। तो हमें अब एक फंक्शन यूज करने को मिला जिसमें एनवीएल फंक्शन है। उस एनवीएल में हमने देखा कि कमीशन पैक को हमने 0 से रिप्लेस किया जिसमें वैल्यूज नल है, राइट। अब इसके साथ हम एक और फंक्शन अवेलेबल था, तो ये तो हमारा हो गया। पर कई बार क्या रहता है, यहाँ पे देखना, अभी तो हमने देखा कि नल वैल्यूज को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, पर समटाइम्स क्या होता है कि हमें जहाँ पे नल नहीं है, जैसे यहाँ पे नल नहीं था, इन वैल्यूज में नल नहीं है, तो नल जहाँ पर है, जैसे इफ एल्स चलता है, इफ एल्स कि अगर नल है तो उसको ए से रिप्लेस करो और अगर नल नहीं है तो उसको बी से रिप्लेस करो। मतलब अगर कंडीशनल कुछ हमें नल को रिप्लेसमेंट करना है तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं NBL2। ये 3 पैरामीटर पे काम करता है। वो एक्सप्रेशन जिसपे हमें इसको थोड़ा सा जस्ट सिंपल वो एक्सप्रेशन, वो वैल्यूज जिसको, जैसे इसको देखें, जिस कॉलम्स पे हमें चेक करना है अगर वो ट्रू नहीं है, अगर नॉट नल है तो हम इससे रिप्लेस करेंगे, और अगर नल वैल्यूज मिलती है, नल वैल्यूज मिलती है तो हम इससे रिप्लेस करेंगे, राइट। तो जहां पे पिछले वाले एनवीएल में 2 पैरामीटर थे कि नल को ही रिप्लेस करना है, पर यहाँ पे आप देखोगे कि 2 पैरामीटर के साथ हमें एक और फंक्शन मिलता है NVL2 जिसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं नल वैल्यूज को, राइट। तो इसका अगर हम देखेंगे कि द लास्ट सैलरी कमीशन पैक, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जिसमें नल है उसमें आपको 0 से रिप्लेस करना है और जिसमें नल नहीं है वहां 1 से रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे देखा, इस क्वेरीज में आप देख रहे होंगे कि जहां जहां पे नल है, जैसे यहाँ पे पूरा नल है, राइट, तो यहाँ पे उसने 0 से रिप्लेस किया, मतलब आर्गुमेंट इससे रिप्लेस किया 2 वाले से, और जहां जहां पे वैल्यूज है वहां नल वैल्यू नहीं है तो वहां उसने आर्गुमेंट किससे रिप्लेस किया, 1 से, इस वाले 1 से। तो कभी हमें क्वेरीज में इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलता है कि इनको हम किस तरीके से रिप्लेस करें, क्योंकि नल वैल्यूज अगर है तो उसको डील करना जरूरी है, अदरवाइज वो रॉन्ग एरर देगी, रॉन्ग रिजल्ट को देगा। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें रन करके भी देख लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे ओरेकल है, इसमें एचआर हमारा डेटाबेस स्कीमा था, उसको हमने लॉगिन किया।
और लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि हम अपनी उसी NPL फंक्शन को रन करेंगे और उसका रिजल्ट को देखेंगे। यहाँ पे SQL कमांड्स के अंदर जाएंगे, SQL कमांड्स में हम अपनी क्वेरीज को लिखेंगे और जैसे सबसे पहले देखे लेते हैं कि एक सिंपल सी क्वेरी जो हमारे एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, आई थिंक तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक कमीशन पैक करके एक कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये नल वैल्यू और नॉट नल वैल्यू दोनों को देगा। तो इसीलिए हमें अब इसी की जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो एक हमने पहली क्यूरी लिखी थी इसमें नल वैल्यू का यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि उसने क्या दिया, रॉन्ग रिजल्ट दिया। यहाँ पे उसने क्या दिया, गलत रिजल्ट दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे एनुअल फंक्शन सैलरी में 0 आ रहा है। लेकिन जब आप इसकी नीचे की तरफ देखोगे तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे जिन वैल्यूज में, यहाँ से अगर इसको बढ़ा लेते हैं, तो जिन वैल्यूज में नल नहीं था उसमें आप देख रहे होगे कि नीचे रिजल्ट भी आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये नल वैल्यूज की प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स को हम NBL फंक्शन से रिजॉल्व करते हैं। अगर हमने, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमने नल वैल्यूज को लिया है, तब आपने देखा कि इसके रिजल्ट हमारा क्या हुआ, एग्जैक्ट आया। इसका मतलब है नल वैल्यूज को हमें कैसे डील करना है ये हमने इस लेक्चर में देखा, और इसको डील करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके रिजल्ट गलत आएंगे। सो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।